राजपाल जी क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ईस्ट ऑफ कैलाश के बी ब्लॉक में एक सीनियर सिटीजन क्लब खुला, उससे कितना फ़ायदा हो गया यहाँ के आम जनता के सीनियर सिटीजन को। सांसद रमेश बिजली भी आए थे, अरुण जेटली पत्नी भी आई थी। आज मेरा सच पूछे तो वो सपना साकार हुआ है जो मैंने राजनीति क्षेत्र में आने से पहले देखा था। लोग भगवान को मंदिर में देखते हैं, कोई गुरुद्वारे में देखता है, कोई मस्जिद में देखता है, लेकिन मैं भगवान को अपने घर में देखता हूँ कि मेरे बुजुर्ग जो हैं वो भगवान स्वरूप हैं, जिनके अंश से हम पैदा हैं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद की छावों में हम बड़े हुए हैं, पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज हम इस पोजीशन पे आए हैं, ये इन सीनियर सिटीजन्स का ही स्नेह और आशीर्वाद है। और जैसे 22 तारीख को भगवान राम को अपना दरबार मिला, अपना महल मिला, इसी प्रकार आज 26 जनवरी को हमारे क्षेत्र के सीनियर सिटीजन वासियों को ये क्लब मिला, जिसमें वो आप करके अपनी एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें, अपनी जो बोरियत है उसको दूर कर सकें, अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकें और एक नए माहौल में एक अच्छे वातावरण में रह करके समाज को अपनी सेवाएं दे सकें। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हो? इसमें सभी प्रकार की फैसिलिटी मनोरंजन से संबंधित उनकी रखने का हमारा प्रयास है और उनके ऊपर जो स्ट्रेस रहता है, जो उनके ऊपर बोझ रहता है, वो उसको दूर कर करके स्ट्रेस को, और वो एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएँ और घर के अच्छे माहौल से यहाँ पर उनको एक अच्छी अनुभूति हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कर रहे हैं हम, और उनके लिए मनोरंजन से लेकर के हेल्थ की सभी व्यवस्थाओं पर हम विशेष ध्यान देंगे। कितनी लागत से बने हैं? ये 2 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बना है और 22 करोड़ रुपए का ये प्लॉट था। टोटल 24 करोड़ रुपए करीब इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा खर्चा आया है, लेकिन खर्चे से ज़्यादा लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है मेरे सर पर। और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर में पहला क्लब मैं लोगों को देने में कामयाब रहा हूँ, उनके स्नेह और भाव और आशीर्वाद के कारण। इसलिए आज मैं अपने भगवान स्वरूप सभी सीनियर सिटीजनों को वंदन करता हूँ, उनके चरणों को नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। कितने कमरे का है, कितने फ्लोर के हैं? अभी ये सिंगल स्टोरी फ्लोर है, ऊपर 2 फ्लोर 3 फ्लोर का प्रोविज़न रखा गया है। बहुत हैवी स्ट्रेंथ की बिल्डिंग बनाई है और इसमें हॉल है 2, इसमें अलग से सेपरेट रूम है, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, किचन है, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। खूब लोगों के लिए एंजॉय के लिए एक बहुत सुंदर एक ऐसा स्थल बना है जिस पे उनकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। क्या कहेंगे 26 जनवरी के दिन आज ये कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले इसका शिलान्यास हुआ था। बड़ी लोगों ने इस बात पर प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे निगम पार्षद राजपाल जी इस टाइम जो उनके चेयरमैन थे, और उसके बाद आचार संहिता लग गई, फिर लोगों का विश्वास टूट गया कि आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेशन में आ गई। लेकिन ये मोदी जी का संकल्प है कि जो शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम करते हैं, हमारी प्रवृत्ति में है। तो आज लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश के लोगों के लिए ये सीनियर सिटीजन होम बनवाने का जो काम हुआ है, हमारे जो यहाँ के लोकल निगम पार्षद राजपाल जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी लगातार लगे रहने से और एमसीडी के अधिकारियों के कॉर्पोरेशन के कारण ये बनकर तैयार हुआ है। आज मिसेस जेटली जी इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आई थी। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए जेटली जी ने पूरा अपना समय लगा कर रखा था और संगीता जी का बड़ा सहयोग पूरे जीवन में उनका रहा है, तो इसलिए वो उसका उद्घाटन करने के लिए। ईस्ट ऑफ कैलाश के बी ब्लॉक में अगर ये सीनियर सिटीजन के लिए कितना फ़ायदा रहेगा? देखो, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं घर में अकेले बोर होते हैं, बोर होने के बाद अनेकों प्रकार की बातें मन में आती हैं। क्लब के रूप में आएंगे, अपने दुख सुख सब कुछ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, टाइम पास करेंगे। रिटायरमेंट के बाद लोगों को, परिवार के लोगों को भी बुजुर्ग ऐसे बोझ नज़र ना आए, तो इसलिए वो यहाँ आएंगे तो अपना उनका टाइम पास करेंगे वो, और अपना अच्छी हेल्थ भी उनकी ठीक रहेगी, अपने एक दूसरे के विचार भी बांटेंगे। तो सीनियर सिटीजन हमारी तो पद्धति रही है भारत की, तो हम तो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पूर्वजों के ही हृदय में हम अपने परमात्मा को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा गुप्ता है। मैं पूर्व महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की सचिव रही हूँ। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से ईस्ट ऑफ कैलाश में बी ब्लॉक में एक बिल्डिंग बने सीनियर सिटीजन? ये बड़ा हर्ष का उत्सव है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से वृद्ध लोग हैं जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, मिलने जुलने की कोई जगह नहीं थी, और आज के वातावरण में जब बच्चे बाहर चले जाते हैं काम पे, तो बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही ऐसा
एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है कि वो आइसोलेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन होने लगता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सामाजिक रूप में हमारा ताना बाना बना रहता है और हमारा मन एक दूसरे को सहारा देता है और खुशी रहती है। इसका कोई भी ऐसा यहाँ पर एक जगह नहीं थी जहाँ पर वो मिलकर अपनी बात दुख सुख बांट सकें और सौहार्द से रह सकें। ये हमारे यहाँ पर जो काउंसलर हैं राजपाल जी, उनके सघन हाथों से और हमारे माननीय रमेश भदौड़ी जी जो हमारे एरिया के मेंबर पार्लियामेंट है, दोनों ही बहुत कुशल पूर्वक रहे हैं और उन दोनों के कर कमलों द्वारा और ये इसका निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन माननीय स्वर्गीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली जी, उनकी पत्नी के द्वारा किया गया। और वह भी इतनी सुशील हैं, उनके वचन सुनकर तो आंखों से आंसू ही चले आते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना लोगों का काम और इतना समर्पण दिया है कि वो आदर्श रूप से हम लोगों के लिए हमेशा एक सितारा के रूप में है। और ये बहुत ही आनंद की बात है कि यहाँ पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है जिसमें हमारे माननीय चुने हुए लोगों ने उसको खड़ा किया और जो बाकी भाजपा के लोग संगठन में यहाँ पे हैं, उन्होंने भी भरपूर उसकी मदद करके यहाँ पे एक कुशल पूर्वक निर्माण किया है।